Morning children, let's we continue the chapter 7, the habitat, and the topic is biotic components. Biotic components includes the living organism, animals and plants. These are living things. So they made the biotic components. See in the paragraph, the organisms that make up the biotic components can be classified into autotrophs and heterotrophs on the basis of how they obtain food. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट बना रहे हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑटोट्रॉफ्स में और हेटरोट्रॉफ्स में। और ये हमने किसके बेस पे क्लासीफाई किया है कि वो कैसे खाना लेते हैं, हाउ दे ऑब्टेन फूड। दे कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। We already know about the producers, consumers and decomposers. So in the next para is autotrophs or producers. So we will discuss about the autotrophs. Autotrophs or producers. You know that green plants are called autotrophs because they make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. We already studied about the autotrophs, that green plants are known as autotrophs or producers क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके, सॉइल से वाटर लेकर के, मिनरल्स लेकर के और सनलाइट की प्रेजेंस में, और ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से ये खाना बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर लीव्स। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। हेल्प्स देम मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इन सब रॉ मटेरियल्स की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग process in which green plants take carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. Since green plants produce food, they are called producers. क्योंकि green plants अपना खाना खुद बना रहे हैं इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, producers. They use some of the food they produce and store the rest. कुछ फूड तो जो जब वो खाना बनाते हैं तो अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं फॉर द टेक द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट। और बाकी का जो फूड है दे स्टोर, वो अपना स्टोर करके रखते हैं किसी भी पार्ट में, चाहे रूट में या फिर लीव्स में, फ्रूट्स में, एज अ फ्रूट, इनमें ये फूड स्टोर रहता है। प्लांट्स विच ईट दीज प्लांट्स यूज़ द स्टोर फूड टू सर्वाइव। और एनिमल्स इसी स्टोर फूड को खाते हैं, जैसे फ्रूट बन गया या फिर कुछ ऐसी रूट हैं जो कि फूड स्टोरेज कर लेती हैं और स्वॉलन हो जाती हैं, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, लीव्स में स्टोर हो जाता है। तो ये फूड जब स्टोर हो गया है इसको कौन यूज़ करता है, एनिमल्स यूज़ करते हैं। विच द दीज एनिमल्स टू स्टोर सम ऑफ द फूड दे ईट and other animals which eat them use the food stored in their bodies. Animals इस फूड को खा लेते हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर खाते भी हैं फूड को और स्टोर भी कर लेते हैं। Thus green plants are the provider of food for the entire living world. और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है बिना, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं एंड एनिमल्स एंड हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ्स. सो प्रोड्यूसर्स इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड द फूड फॉर द लिविंग थिंग्स. नाउ here see the process of photosynthesis, and here is a plant and the green leaves, this is the green plant. Green leaves take the carbon dioxide from the atmosphere and root absorb the water and minerals from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll is present in the leaves of the green plants. This plant prepare the food, okay, and produce the glucose and oxygen.
oxygen released in the atmosphere and glucose is the food. It is stored in the parts of the plants. Got it? So observe this diagram and children read this topic from your book. Now children, open the exercise and today we will do the fill in the blanks. The first sentence is biodiversity is described as degree of variation of life. जो वेरिएशन मिलता है हम डिफरेंट लिविंग थिंग्स का हमारी जो अर्थ के ऊपर, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड, सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. सन मेजर सोर्स है, लाइट से हमें, सनलाइट से हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी. थर्ड, द टुंड्रा रीजन इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. टुंड्रा रीजन वो रीजन है जहाँ पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है, ओके, स्नो रहती है. फोर्थ, फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग. फ्रॉग्स के अगर हम फीट देखें तो उसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, वेब्ड फीट होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में. फिफ्थ, लायन, डियर, रैबिट्स आर सम कॉमन एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड. ये ग्रासलैंड एरिया के कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड हैबिटेट में मिलते हैं. लायन, डियर एंड रैबिट. So children, do fill ups in your book and notebook. Thank you.